बच्चों, तो आज हम वर्कशीट करने वाले हैं हिंदी की कक्षा 2 की, जो है चैप्टर धातु और महज़ूर। तो पहला प्रश्न है, लड़की अपने दादाजी को क्या कहती है? तो इसका उत्तर क्या होगा? धाधा भी कहती है और धातु भी कहती है। तो इसका आंसर आएगा आपका दोनों। लड़की अपने दादाजी को अक्सर लड़की और उसके दादाजी अक्सर क्या करते हैं? समुद्र तट पर जाते हैं, बाहर घूमने जाते हैं, सिनेमा देखने जाते हैं, सभी। तो इसका उत्तर क्या आएगा? सभी, क्योंकि कभी वो समुद्र तट पर जाते हैं, कभी घूमने जाते हैं और कभी वो सिनेमा देखने जाते हैं। तो इसका उत्तर आपका क्या आएगा? सभी। अगला है, मछलियाँ लड़की को खेलने के लिए कैसे बुलाती है? आवाज़ लगाकर नहीं, सीटी बजाकर नहीं, उंगलियां कुतरकर यस। तो कैसे बुलाती है? उंगलियां कुतरकर। दादाजी के पास क्या था? जादुई किताब, जादुई चिराग, जादुई छड़ी या कोई नहीं? तो दादाजी के पास क्या था? जादुई किताब। लड़की को दादाजी के साथ समय बिताने पर कैसा लगता है? भयानक, बुरा, प्यारा या सभी? नहीं, भयानक भी नहीं लगता, बुरा भी नहीं लगता, बहुत अच्छा लगता है। यानी कि अब हमारा अगला प्रश्न जो कि खालिस्तान भरना है। तो आपने अगर कहानी को अच्छे से पढ़ा है तो आपको ये समझ आ जाएंगे। तो इसमें हमारा पहला खालिस्तान जो दिया गया है वो है, लड़की अपने दादाजी को क्या कहती है? रात देती है। आपका आएगा पहले का। चांद हमारे साथ साथ चलता है और डैश सीटी बजाती है। हवाएं क्या बजाती है? सीटी। जब सी उसके बाद लड़की के दादाजी के पास कोई डैश नहीं है। क्या नहीं है? दांत। तो इसमें क्या आएगा आपका? थर्ड ऑप्शन, दांत। ये आपका फर्स्ट था, ये सेकंड था। लड़की के दादाजी के पास कोई दांत नहीं है। समुद्र तट पर ऊंची ऊंची डैश चारों तरफ उठती और गिरती है। तो क्या उठती और गिरती है? लहरें। लड़की अपने दादाजी के साथ समय बिताना चाहती है ताकि वह भी डैश बन सके। वह भी क्या बन सके? जादूगर, क्योंकि उसे लगता है उसके दादाजी क्या है? एक जादूगर है। सही गलत देखिए आगे। लड़की अपने दादाजी के साथ रहती है। यस, करेक्ट। लड़की अपने दादाजी को गुस्से में दादा कहती है? नहीं, प्यार से कहती है। लड़की और उसके दादाजी अक्सर सिनेमा देखने जाते हैं। यस। लड़की अपने दादाजी को एक जादूगर मानती है। यस। लड़की अपने दादाजी से बहुत प्यार करती है। यस। ठीक है, तो इसमें आपके 4 करेक्ट हैं और 1 ही रॉन्ग है। अब आगे आ जाते हैं। प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इस कहानी में कौन कौन है? तो इस कहानी में कौन है? लड़की है और उसके दादाजी हैं। लड़की अपने दादाजी से क्या सीखना चाहती है? तो लड़की अपने दादाजी से दया, प्यार सीखना चाहती है और वह भी उनके जैसा एक अच्छा इंसान बनना चाहती है। लड़की और उसके दादाजी अक्सर क्या करते हैं? लड़की और उसके दादाजी अक्सर बाहर घूमने जाते हैं, सिनेमा देखने जाते हैं, है ना, समुद्र के किनारे घूमने जाते हैं। लड़की अपने दादाजी को एक जादूगर क्यों मानती है? तो लड़की अपने दादाजी को जादूगर क्यों मानती है? क्योंकि वह उसको बहुत नई नई चीज़ें सिखाते हैं, है ना, और दुनिया दिखाते हैं। लड़की अपने दादाजी के साथ बिताए समय के बारे में क्या कहती है? वह उस समय को बहुत ही रोमांचक बताती है, जिसमें उसको बहुत मज़े आए और उसने बहुत नई नई चीज़ें सीखी। अगला है हमारा, किसने किससे कहा, है ना, किसने कहा और किससे कहा? क्यों ना हम चांद पर चले। तो ये किसने कहा? लड़की ने कहा दादाजी से। देखो बरसात हो रही है, चलो बाहर चलो। ये किसने कहा? दादाजी ने कहा लड़की से। अब आपको लिखना है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? सेम, जो जिनका मीनिंग जो होता है, जिनका अर्थ सेम हो। जादूगर, तो जादूगर को और हम क्या कह सकते हैं? बाजीगर कह सकते हैं। इसी तरह से कलाबाजियाँ, तो कलाबाजियाँ आप किसको बोलोगे? तो कलाबाजी क्या होती है? करतब। क्या होती है? करतब। इसी तरह से लहरें, लहरों को हम और क्या कह सकते हैं? तो लहरों का क्या हो सकता है? तरंग। तरंग उठती हैं, लहरें उठती हैं, है ना। इसी तरह से इशारा होगा आपका संकेत। ठीक है, तो अगला हमारा विलोम शब्द। विलोम शब्द क्या होते हैं? उल्टे अर्थ वाले शब्द, जैसे ऊंची नीची, उठती गिरती, अंधेरा उजाला और दादाजी दादी जी। वैसे ये हमारा विलोम शब्द में नहीं आएगा दादाजी, क्योंकि दादा दादी क्या था? लिंग बनी हो, लेकिन कभी कभी हम विलोम शब्द में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपकी वर्कशीट थी। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो अच्छे से इस चैप्टर का रिवीजन कीजिए, पढ़िए और याद कीजिए। गुड लक।